नमस्कार फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। तो आज का टॉपिक हमारा है कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से सरकारी नौकरी लेता है तो क्या कार्यकाल पूरा होने के बाद या रिटायरमेंट से पहले उसको पद से हटा सकते हैं, और जितनी भी सैलरी उसने ली है तो उसका हर्जाना उससे हम कैसे भरवाएंगे। तो आज का हमारा आर्टिकल उत्तर प्रदेश एटा से है, जहां पर 1953 से 1955 के बीच में लगभग 40 लोग की नियुक्ति की गई, वो भी फर्जी तरीके से। उन्होंने बोला कि ऊपर से पत्र आया है, एक तरीके से नोटिफिकेशन आया है, उसके तहत हमारी भर्ती की जाएगी। डीएम को पत्र लिखा गया, वहाँ पे भर्ती हो गई। 4 साल बाद पता चला कि वो फर्जी तरीके की भर्ती थी। तो आज यहाँ पे हम समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी गलत तरीके से लेता है तो उस पर कैसे कैसे कार्यवाही हो सकती है। अभी हमने हाल फिलहाल में बहुत सारी न्यूज़ चर्चा में देखी है कि कोई फेक आईपीएस अधिकारी बन के घूम रहा है, कोई फेक जज बन के लोगों को लोगों से पैसे ले रहा है या उनसे पैसे ऐंठ रहा है। कुछ दिन पहले एक विवाद पूजा खेड़कर का भी आया था, जिस पर उसमें था कि उन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत या फिर एक तरीके से अपने आप को पीडब्ल्यू या फिजिकली वीकर सेक्शन होता है उस कोटे के तहत एक तरीके से नियुक्ति ली थी। तो ऐसे आर्टिकल्स हम लगातार चर्चा में सुनते रहते हैं। तो आज हम समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसकी नौकरी या सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है ना कि देखो, उन्होंने 30-40 साल नौकरी कर ली, अब हमारे दिमाग में ये आता है कि नौकरी तो कर ली है, सैलरी ले ली है सरकार, अब क्या करेगी। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा सरकार के द्वारा यहाँ पे ये बोला गया है कि जितने लोग भी फर्जी तरीके से शामिल हुए थे उनसे सारी सैलरी ले लेंगे, और जो लोग पेंशन पे हैं उनकी पेंशन भी बंद हो जाएगी। देखिए आर्टिकल क्या है, रिटायर हो चुके 19 सरकारी कर्मचारियों को वापस करनी होगी सैलरी। तो सैलरी भी वापस करनी होगी और आपकी पेंशन भी यहाँ पर बंद हो जाएगी। तो इस आर्टिकल को हम 1 बाय 1 करेंगे कवर। चर्चा में देखो, चर्चा के बिंदु हमारे यहाँ पर क्या क्या है। तो मामला अभी का नहीं है, 1953 और 1955 के बीच का है। तो उत्तर प्रदेश सरकार में एटा और कासगंज जिले के कलेक्टर कार्यालय में 1993 से 1995 के बीच फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले 24 कर्मचारियों को यहाँ पे बर्खास्त किया गया है। डीएम को एक पत्र प्राप्त होता है कि यहाँ पर 30 व्यक्तियों की नियुक्ति करनी है। उसमें एक नहीं आता है तो 29 हो जाते हैं, ठीक है। पत्र प्राप्त होता है कि नियुक्ति करनी है, ट्रेनिंग वगैरह होती है, उनकी नियुक्ति हो जाती है, सैलरी वगैरह लेना शुरू कर देते हैं। 4 साल बाद पता चलता है कि ऐसी किसी नियुक्ति के लिए कोई ऊपर से आदेश ही नहीं आया था। चर्चा में फिर चलती हैं चीज़ें, इंक्वायरी बैठती है, लेकिन धीरे धीरे मामला दब जाता है, या जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो पत्र आया होता है, उसको वो जो अधिकारी जिन्होंने फर्जी तरीके से नौकरी ली थी वो गायब कर देते हैं। तो सरकार ढूंढ ही नहीं पाती है। फिर से अभी चर्चा में आया है और सरकार ये बोल रही है कि जितने भी कर्मचारी इसमें संलिप्त पाए गए हैं उनसे सारी सैलरी वापस ले लेंगे, उनको बर्खास्त भी कर देंगे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिटायर हो चुके हैं, तो जो रिटायर हो गए उनकी पेंशन बंद करेंगे और सैलरी भी वापस लेंगे। तो इन सभी पर राजस्व परिषद के फर्जी आदेश के जरिए नौकरी पाने का यहाँ पर आरोप लगाया गया है, ठीक है। और मुख्य बिंदुओं पर बात करेगा तो 1995 में तत्कालीन डीएम मेजर आर.के. दुबे के पास ये नोटिफिकेशन या पत्र गया, उनके आधार पर नियुक्तियां की गई। कुछ वर्षों बाद पता चला कि ये सारा फेक है। राजस्व परिषद ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई आदेश हमने नियुक्तियों से संबंधित दिया ही नहीं है। तो जो नियुक्तियों का आदेश अधिकारी को प्राप्त हुआ था, जिसके तहत उन्होंने नियुक्तियां कराई थी, उन्होंने वो पत्र खोजा, वो मिला नहीं। क्या है कि अधिकारी जो भी वहाँ पर सरकारी नौकरी के लिए आए थे, आवेदन किया था, जिन्होंने ज्वाइन किया था, उन्होंने उसको गायब कर दिया। 2019 में फिर से शिकायत हुई और जांच यहाँ पर फिर से स्टार्ट हुई। तो अभी तक मुद्दा चल ही रहा है। अभी आप अगर न्यूज़ में पढ़ेंगे तो कई जगह ये है कि नहीं, इसको खारिज कर दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो जो लोग भी यहाँ पर फर्जी तरीके से नौकरी लेने का सोचते हैं, उनके लिए एक तरीके से यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं उनके लिए एक शिकायत करने का, या फिर कह सकते हैं कि उनके लिए एक यहाँ पर नोटिस है
कि अलर्ट हो जाइए। जो लोग भी पैसे दे करके या फिर जो किसी अन्य तरीके से जो है सरकारी नौकरी लेने का प्रयास करते हैं, उनकी सरकारी नौकरी जो सुरक्षित नहीं रहेगी। क्योंकि लोगों के मन में होता है ना, एक बार नौकरी लग जाएगी फिर पैसे कमा लेंगे, फिर तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, किसको पता चलेगा, 10 साल बाद 15 साल बाद पता चलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, निकाल देंगे नौकरी से, लेकिन हमारी इनकम तो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सरकार ने क्या कर दिया, बोला कि ठीक है भाई, जितनी सैलरी अभी तक आपने ली है सारी वापस कर दो, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। अब ये मामला जो आपको मैंने बताया 1993 और 1995, यहाँ पे नियुक्तियाँ जो है 2 बार की गई। एक बार 1993 में नियुक्तियाँ हुई और दूसरी बार 1995 में, ठीक है। दोनों वर्षों में 30 लोगों को यहाँ पे शामिल किया गया था। 1919 जो है रिटायर हो चुके हैं, 4 अभी भी कार्यरत हैं, इनको तो जो है बर्खास्त कर दिया गया है। और बाकी जो है जिन्होंने एक व्यक्ति ऐसा था जो ज्वाइन ही नहीं किया था, तो उसको तो क्या ही शामिल करना है। तो टोटल जो 29 मेंबर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति फर्जी तरीके से जो है सरकारी नौकरी लेता है तो उसके लिए हमारे यहाँ पर कौन सी धाराएं लगाई जाएंगी। 420 का तो लगेगा ही, 420 केसेस हर मामले में लगते हैं। आप कहीं पर भी फ्रॉड करो 420 जो है वो लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा भी कुछ धाराएं आप पर लगाई जाएंगी। तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी करता है, धोखेबाजी करता है, तो यहाँ पर जो हम जिन चीज़ों को पढ़ेंगे वो सारे हैं नकली दस्तावेज, ज़्यादातर नकली दस्तावेज, या फिर जो है सरकार को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि आपको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है गायब कर दिए, उसके तहत जो ये धाराएं लगाई जाएंगी। सेक्शन जो है 466, 468 और 471, उसके अलावा जो है 420 भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये दोनों सिमिलर हैं, 466 और 468 जो हैं सिमिलर हैं। उनमें यही है कि जिसमें किसी भी प्रकार के नकली दस्तावेज तैयार करके लगाए जाते हैं और सरकारी नौकरी प्राप्त की जाती है। तो 468 और 66 में बताया गया है कि कभी भी अगर आप जो है फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके सरकारी नौकरी लेते हो तो उसके तहत कार्रवाई हो जाएगी और जो है जुर्माना भी लगता है और मिनिमम जो है 7 साल की सज़ा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर जो है इन व्यक्तियों पर जुर्माने का तो प्रावधान नहीं है, लेकिन सैलरी जो है सारी वापस लेने का यहाँ पर बोला गया है। साथ ही साथ सेक्शन 420 भारतीय दंड संहिता का भी केस चलेगा। उसके अलावा जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 471 जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति सरकारी विभाग में नौकरी पाने के लिए जाली शैक्षिक प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल करता है और उस पर जो है इस धारा के तहत कार्यवाही की जाएगी। तो जाली प्रमाण पत्र, जैसे अभी हमने जो है पूजा खेड़कर वाला मामला पढ़ा था, वहाँ पर भी जो है 471 धारा ही लगाई गई थी, क्योंकि उन्होंने दिखाया था कि जो है वो फिजिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत आती हैं, उनकी आंखें जो है कमज़ोर हैं। लेकिन जब देखा गया तो ऐसा कुछ पाया नहीं गया। उनके चेकअप के लिए जो उनको बुलाया गया था बार बार जो है एम्स में, और वो बार बार मना कर रही थी, तो उसके आधार पर बोला गया कि ये फिजिकली जो है कमज़ोर नहीं है। बस इन्होंने जो है इस एक तरीके से इस औहदे का जो है या इस डॉक्यूमेंट का या सर्टिफिकेट का फ़ायदा उठाया है। दूसरा ये भी था, उन्होंने जो ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया था, जबकि उनकी खुद की इनकम जो है या फिर जो संपत्ति करोड़ों रुपए में थी। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें नोट करनी है कि हो सकता है कई बार जो है किसी अधिकारी को उसके पद से हटाने के लिए ज़बरदस्ती बोला जाए कि जो है इन्होंने नौकरी गलत तरीके से ली है। उस व्यक्ति ने भले ही नौकरी जो है सही तरीके से ली हो, मेहनत करके पढ़ाई करके ली हो, तो उनके अधिकारों की रक्षा भी हमें करनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पर प्रावधान है। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति को आप सरकारी नौकरी या सरकारी पद से नहीं हटा सकते हो, इसका भी यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो कर्मचारी को बिना किसी उचित कारण के नौकरी से नहीं हटाया जा सकता है। यदि किसी कर्मचारी की नौकरी को अवैध रूप से समाप्त किया जाता है तो वह जो है कर्मचारी न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। हमारा अनुच्छेद 2 भारतीय संविधान का है 311 सब क्लॉज 2, 311 सब क्लॉज 2 जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, ये बोलता है किसी व्यक्ति को जो है या किसी सरकारी कर्मचारी को गलत तरीके से जो उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो वो जो है न्यायालय जा सकते हैं। ठीक, तो ऐसा हो सकता है जिन व्यक्तियों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने गलत तरीके से भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए हैं, नौकरी ली है, वो कल को न्यायालय
इस आर्टिकल के आधार पर जा सकते हैं, भले ही उन्होंने मामला जो है खराब किया है, गड़बड़ किया है, गलत तरीके से पद हासिल किया है। तो बहुत छोटा आर्टिकल था जिसमें हमने पढ़ा कि आजकल जो फर्जी तरीके से सरकारी नौकरियां लेने का प्रयास किया जा रहा है, सरकारी नौकरी लेने के लिए लोग पागल हैं, क्रेजी हो गए हैं बिल्कुल। मतलब प्राइवेट नौकरियां सरकारी नौकरियों से ज़्यादा है, फिर भी लोग जो है सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको सिक्योरिटी मिलती है कि एक बार ज्वाइन करने के बाद आपको कभी पद से नहीं निकाला जाएगा। अगर आपने ऐसी कोई हरकत नहीं की होगी तो उसके साथ जो है नौकरी के बाद आपको पेंशन वगैरह, सरकारी भत्ते वगैरह, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, जिसके लिए जो है लोग जो है सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। और इसी के चलते जो आजकल लोग गलत तरीके से सरकारी नौकरी लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो है लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपके खिलाफ जो है कार्यवाही होगी, जुर्माने लगेंगे और जेल भी हो सकती है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे वीडियो टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।